वेलकम बैक टू चिलर होम्स यूट्यूब चैनल। हमारे सभी रिस्पेक्टेड व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। तो आज आपकी तबीयत खुश करने एक बार फिर से आप सबके लिए भर भर के धूप वाला बहुत ही बढ़िया स्पेशियस साइज का बहुत मजबूत वेल मेंटेन सोसाइटी का 3 BHK 3 बाथ का धमाकेदार फ्लैट लेकर आ गए हैं। ये फ्लैट आपका सेक्टर 22 जैसी डिमांडिंग लोकेशन वेल मेंटेन सोसाइटी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो हम हैं सेक्टर 22 के केशव कुंज अपार्टमेंट में बाद की बनी हुई यंग एज सोसाइटी के अंदर फ्लैट लेकर आए हैं। अगर हम अमेनिटीज की बात करें तो सराउंडिंग्स में ही आपको बिल्कुल सोसाइटी से बाहर निकलते ही द्वारका एक्सप्रेस वे देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पर सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन बिल्कुल सोसाइटी की बैक साइड में देखने को मिल जाता है। आपको इसके साथ साथ यहाँ पर आपकी इस सोसाइटी की लोकेशन के अंदर मार्केट, स्कूल, बड़े बड़े सारे इंटरनेशनल लेवल के स्कूल मिल जाते हैं। बिल्कुल 2 मिनट के वॉक के डिस्टेंस पर आपको भारत वंदना पार्क मिल जाता है। तो लोकेशन बहुत ज्यादा प्राइम है। 22-23 के अंदर सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन आया है एक्सप्रेसवे के बिल्कुल सामने की बहुत बढ़िया SBI ऑफिसर्स की आपकी ये सोसाइटी है। तो देर किस बात की, जल्दी से दिखाते हैं आपको एक बार फिर से धमाकेदार फ्लैट। तो हम आ चुके हैं हमारे कॉरिडोर में। आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया प्रॉपर वेंटिलेटेड आपका कॉरिडोर रहेगा। कॉरिडोर से ही आपको जो है आपकी सोसाइटी के पार्क का व्यू मिलना शुरू हो जाएगा। और मतलब जो है सोसाइटी आप देख सकते हैं कि पूरी दाने वाली सोसाइटी है, बहुत ज्यादा वेल मेंटेन आपकी सोसाइटी है। और लोकेशन तो मैंने कहा कि प्राइम से भी प्राइम लोकेशन है। तो ये देखिए, ये आपका कॉरिडोर है। अब मैं आपको दिखाती हूँ आपको आपका लिफ्ट एरिया। ये है आपका लिफ्ट एरिया। आप देख सकते हैं 2 आपकी यहाँ पर लिफ्ट रहेंगे, स्टेयरकेस आपकी रहेंगे। एक स्टेयरकेस आपके सामने की साइड पर रहेंगे। 8 फ्लोर पर यहाँ पर आपको 5 फ्लैट मिल जाते हैं। तो आज जो फ्लैट आपको दिखाने आए हैं वो आपका फ्लैट इस साइड पर रहेगा। आपके इस फ्लैट की जो मेन एंट्री है ये आपका नॉर्थ वेस्ट एग्जिट एंट्री का फ्लैट है। जैसे ही हम एंटर करेंगे, एंटर करते ही आप देख सकते हैं कि ये आपका पैसेज एरिया है। और आप देख सकते हैं कि स्टोरेज के लिए शू रैक यहाँ पर रखे हुए हैं। एक आपको स्टील वाला जाली के साथ मेन डोर मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो है एक आपकी बेडरूम की एंट्री इस साइड से है और ये आपकी लिविंग एरिया की एंट्री है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 2 एंट्री मिल जाती हैं। इस साइड पर भी आपको काफी अच्छा स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है। मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये देखिए कितना जो है स्पेशियस यहाँ पर आपका ये स्टोरेज स्पेस रहेगा। इसके साथ साथ इस साइड पर आप अपने शोपीस प्लान कर सकते हैं। नीचे आप जो है अपने शू रैक बना सकते हैं, वहाँ बना सकते हैं। इस साइड पर स्टोरेज प्लान कर सकते हैं। स्पेस की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, अगर आपको अपने घर को बहुत ज्यादा मतलब लग्जरी आपने फील देना है, बहुत ज्यादा आपको जगह की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस टाइम पर आप जो है इन दीवारों को निकलवा कर अपनी एंट्री को काफी वाइड भी कर सकते हैं। दरवाजों की हाइट ऊंची कर सकते हैं। तो जब आप फ्लैट के अंदर काम करवाएंगे तो ये फ्लैट आपका मुंह से बोलेगा अब ये फ्लैट आपका बेसिक काम के साथ है। तो इस फ्लैट के अंदर आपके अपने इस घर के अंदर आपको जो लिविंग एरिया मिलता है ये बिल्कुल सेपरेट मिलता है। सामने की साइड पर आपको आपका डाइनिंग एरिया मिलता है। डाइनिंग एरिया बिल्कुल सेपरेट रहेगा। आप देख सकते हैं लिविंग एरिया के अगर मैं साइज की बात करूं तो ये इस तरह से आपका 18 फीट है। और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो आपको जो है 13.5-14 फीट की चौड़ाई मिल जाती है। मतलब मैक्सिमम देखा गया है कि 11 फीट के आसपास की चौड़ाई होती है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर स्पेशियस आपको आपके लिविंग डाइनिंग एरिया का साइज मिल जाता है। वेंटिलेशन के लिए आपको एक विंडो बड़ी सी यहाँ पर मिलती है, दूसरी विंडो आपको इस साइड पर मिलती है। और ये देखिए आपकी जो ये विंडो है, आपकी विंडो से साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली अपार्टमेंट है। दिल्ली अपार्टमेंट के पार्क का आपको यहाँ से व्यू देखने को मिल जाता है। मतलब कि ग्रीनरी ही ग्रीनरी आपको भर भर के देखने को मिल जाती है। तो आप अपने इस वाले लिविंग एरिया के अंदर आप चाहें तो इस तरह से एल शेप की सोफा सीटिंग प्लान करा के इस वॉल पर आप जो है अपना LED पैनल प्लान कर सकते हैं। सामने वाले पर कर सकते हैं या यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। आपको जो है 3 दीवारें इस साइड वाली पूरी मिल जाती हैं। तो आप जैसे चाहे वैसे प्लानिंग कर सकते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग का काम हुआ है, लेकिन ये काफी पुराने टाइम का काम है, पहले का काम है। तो आप अगर चाहे, अगर आपको बहुत ज्यादा तड़कता भड़कता काम नहीं चाहिए, बेसिक से काम में घर जैसा सा फील आए, बहुत ज्यादा लग्जरी की तरफ आप जो है अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, तो उस टाइम पर ये फ्लैट आपका रेडी टू मूव है। आप देख सकते हैं फ्लोरिंग आपकी मार्बल की है, सारी दीवारें आपकी पेंट हैं। और जितना भी ये वुडन का जो काम कराया गया है ये भी पूरा प्राइमर लग रहा है, अभी इसके ऊपर काम चला हुआ है। तो इस तरह का आपको काम देखने को मिलेगा। इसके बाद इस साइड पर आपको मिल जाएगा आपको आपका ये स्पेशियस डाइनिंग एरिया। तो अब जो आपका ये डाइनिंग एरिया है ये आपका, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आपको डाइनिंग एरिया का स्पेस मिलता है। मतलब कि ये इस तरह से आपका 15 फीट है और इस तरह से भी आपका 15 फीट है। तो 15 बाई 15 का प्रॉपर आपको आपका डाइनिंग एरिया का स्पेस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अभी जो है ये पूरा मैसी है, काम
फैला हुआ है। बाकी स्टोरेज की कमी नहीं है, स्टोरेज आपको भर भर के मिल जाएगी। स्पेस की कमी नहीं है, स्पेस आपको भर भर के मिल जाएगा। तो ये देखिए इस साइड पर आपको आपका ये स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, मतलब आप क्रोकरी प्लान कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर चाहें तो इस अलमीरा को और इस वाली स्टोरेज को पूरा निकलवा कर आप जो है अपने लिविंग डाइनिंग को एक भी कर सकते हैं, और इस तरह से अलग अलग रखना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ ग्लास में शोपीस खूबसूरत से प्लान कर सकते हैं। अब आपके सामने आप देख सकते हैं आपका लिविंग एरिया है, और लिविंग एरिया के बिल्कुल साथ में आपका डाइनिंग एरिया है। और आप देख सकते हैं इधर आपकी बड़ी बालकनी है। हवा इतनी ज्यादा है, पूरे घर के अंदर आपको क्रॉस वेंटिलेशन और धूप बहुत अच्छी वाली मिल जाएगी, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट एग्जिट एंट्री का फ्लैट है और साउथ और वेस्ट की इस फ्लैट के अंदर पूरी धूप है। तो ये देखिए ये है आपकी टेरेस टाइप बड़ी बालकनी। जी हाँ, बड़ी बालकनी देखकर आप कहेंगे कि वाह क्या बात है। मतलब कि अगर आप बहुत लंबे टाइम से कोई ऐसा फ्लैट देख रहे थे कि लोअर फ्लोर का फ्लैट हमें चाहिए लेकिन धूप भी आए, वेंटिलेशन भी मिले, साइज भी अच्छा मिले, 3+3 का मिले, और हाँ सोसाइटी ऐसी हो कि जिसको देखे तो भूख भागे, तो ये आपकी सोसाइटी वैसी ही है। आप देख सकते हैं ये जो है ना पूरा दाना लगा हुआ है, और मतलब जब आप सोसाइटी के अंदर जैसे ही एंटर करते हैं ना तो वहीं पर ही आपको ना ऐसे फील आना शुरू हो जाता है कि वाह सच में क्या सोसाइटी है, मतलब कितनी मेंटेन आपकी ये सोसाइटी है। आप जब आएंगे तो आप खुद ही विजिट करके इस चीज को फील कर पाएंगे। तो ये देखिए आपकी बड़ी बालकनी जिसका साइज है 11x10 का। इस साइड पर आपका जो है बैक साइड पर आपका एक ये रोड है, सामने की तरफ पे आपको पेट्रोल पंप वगैरह मिल जाता है। इस साइड पर आपका ये द्वारका एक्सप्रेस वे है, मतलब कि आप जो है अपने केशव कुंज अपार्टमेंट से निकलते ही आप जो है द्वारका एक्सप्रेस वे पर चढ़ जाते हैं। अगर आपको सेक्टर 21 की मेट्रो लेनी है तो भी आप सोसाइटी के बैक साइड वाला गेट यूज करके आप जो है फटाक से 1 से 1.5 मिनट के अंदर सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। सामने इसी रोड पे सीधे जाते हैं तो 1.5 से 2 मिनट के अंदर आप जो है अपना भारत वंदना पार्क पहुंच जाते हैं। तो इतनी प्राइम लोकेशन है कि जो है सेक्टर 22-23 के द्वारका एक्सप्रेस वे खुलने से, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी आने से, मेट्रो आने से प्राइसेस जो है इतनी ज्यादा हाइप आपको मिली है सेक्टर 22 और 23 के अंदर। और दूसरी सबसे बड़ी बात वो ये कि ये सोसाइटीज आपकी यंग एज सोसाइटी हैं। तो मैंने आपको आपका लिविंग डाइनिंग बड़ी द्वारका एक्सप्रेस वे सन फेसिंग भर भर के धूप वाली बालकनी दिखाई। इस साइड पर है आपकी किचन। तो ये देखिए एल शेप की आपको किचन मिल जाती है, मॉड्यूलर किचन बनी हुई है। अभी इस टाइम पर किचन के अंदर ये जो है स्टील की जाली और कुछ इस तरह का काम है, सनमाई का सारी मतलब जो है नई सी बनी हुई है। मतलब अगर आप रेंट आउट अभी कर दें फ्लैट को तो ये इस तरह से रेंट पर हो जाएगा। मतलब रेंट वालों के लिए अच्छा काम जो है उस हिसाब का काम हुआ है। वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाती है, डिश वॉश आपको एरिया मिल जाता है, IGL गैस कनेक्शन मिल जाता है। और अगर आप जो है अपनी इस 4 इंची वॉल को निकलवा लेते हैं तो ये किचन आपकी ओपन किचन बन जाती है। उस टाइम पर जो है फील थोड़ा सा बड़ा बड़ा आना शुरू हो जाता है। चेंजेस जो आप कर सकते हैं कि थोड़ा सा किचन को अगर आप चाहें तो इस तरफ बढ़ा सकते हैं और इस वाली वॉल की तरफ जो है आप इस दरवाजे को इधर लेके जा सकते हैं। तो आपके किचन का साइज जो है थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि 4 इंच दीवार है, निकल सकती है आराम से। तो कुछ इस तरह के मॉडिफिकेशन अगर आप चाहें तो घर के अंदर कर सकते हैं। फ्लोर प्लान हम आपको बनवा के देते हैं। तो अब बात कर लेते हैं आपके तीनों बेडरूम्स की। तो आपका पहला बेडरूम जिसकी एक एंट्री स्टार्टिंग में थी, जहाँ से हमने एंट्री किया था, डबल एंट्री के साथ आपका ये फर्स्ट बेडरूम है, जो कि आपका अटैच वॉशरूम अटैच बालकनी के साथ आता है। एक एंट्री इसकी मेन एंट्रेंस पे खुलती है, एक एंट्री आपकी डीप डाइनिंग एरिया के अंदर, एक एंट्री आपकी डाइनिंग एरिया के अंदर खुल जाती है। 2 आपके जो बेडरूम है वो सामने वाली साइड पर है और एक आपका इधर ये कॉमन वॉशरूम है। तो सबसे पहले आपको आपका ये फर्स्ट बेडरूम दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये आपका यहाँ पर फर्स्ट बेडरूम रहेगा। फर्स्ट बेडरूम का आप साइज देख सकते हैं, बिल्कुल जो है वाओ आपको साइज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, आपका जो ये बेडरूम का साइज है ये इस तरह से यहाँ पर रहेगा, लगभग जो है 13.5 फीट। चौड़ाई की अगर हम बात करें 12 फीट। और आपको यहाँ पर मिली है ये बालकनी। इस बालकनी को अंदर लेने से आपको ये पूरा एक्स्ट्रा स्पेस जो है ज्यादा मिल जाता है। तो अगर आप चाहें तो बालकनी को खुलवा सकते हैं, रखना चाहें तो यूं की आप रख सकते हैं। व्यू यहाँ से आपको एक बार फिर से द्वारका एक्सप्रेस वे का देखने को मिल जाएगा, आपकी सोसाइटी के बैक गेट का देखने को मिलेगा, धूप आपको भर भर के मिल जाएगी। और इस तरफ आपको जो है आपकी 4 पल्लों की दीवार के अंदर की अलमीरा मिल जाएगी। और आपके इस बेडरूम की एक एंट्री इस साइड पर है, जो कि आपके मेन पैसेज एरिया से होकर आती है। दूसरी एंट्री आपकी जो है वो आपकी डाइनिंग एरिया के अंदर खुलती है। ये आपका यहाँ पर वॉशरूम रहेगा, आप देख सकते हैं वॉशरूम का साइज बहुत बढ़िया स्पेशियस आपको वॉशरूम मिल जाता है। पूरे फ्लैट
फ्लैट के अंदर आपको कहीं पर भी सीलन दिखाई नहीं देती। वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो मिल जाती है। तो मतलब ये जो है एक अच्छी चीज आपको मिलती है घर के अंदर बेसिक काम के साथ कि आप जो है एक्चुअल फ्लैट देखते हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ आपको आपका कॉमन वॉशरूम। तो ये देखिए ये आपका कॉमन वॉशरूम है। लिविंग डाइनिंग एरिया के अंदर कोई भी आपके गेस्ट बैठे हैं इजीली कॉमन वॉशरूम का यूज कर सकते हैं। कॉमन वॉशरूम का साइज आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। टाइल्स पूरी लगी हुई है, सीलन कहीं पर भी नहीं है। और आपका ये जो कॉमन वॉशरूम है ये आपका आपके सामने वाले बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड है। तो आपका कॉमन वॉशरूम और इस साइड पर आपके दोनों बेडरूम है। तो चलते हैं आपके सेकंड बेडरूम में। तो ये देखिए ये है आपका सेकंड बेडरूम। मैंने कहा था ना आपको बेडरूम का साइज पसंद आएगा। तो ये देखिए ये आपको इतना स्पेशियस सा बड़े साइज का आपको आपका दूसरा बेडरूम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ तो ये इस तरह से आपका जो है 15-16 फीट के आसपास के आपका जो है गहराई है। और अगर हम इस तरह से चौड़ाई की बात करें तो लगभग जो है 12.5 फीट की आपको चौड़ाई देखने को मिल जाएगी। 4 पल्लों की अलमीरा मिल जाएगी। बालकनी है, बालकनी को अंदर लिया गया है क्योंकि इस साइड पर धूप नहीं आएगी। आपका जो है साउथ और वेस्ट ये है उधर की साइड पे है। और इस साइड पर तो यहाँ पर आपको आपका वॉशरूम मिल जाएगा। तो आपका वॉशरूम अटैच है सेकंड बेडरूम के साथ भी। तो मैंने आपको आपका सेकंड बेडरूम दिखा दिया, फर्स्ट बेडरूम दिखा दिया। इस साइड पर है आपका थर्ड बेडरूम। तो ये देखिए रिस्पेक्टेड व्यूअर ये है आपका थर्ड बेडरूम। आपके थर्ड बेडरूम का जो साइज है वो आपका यहाँ पर रहेगा 12 बाई 12.5 फीट का। 4 पल्लों की बड़ी अलमीरा, वेंटिलेशन के लिए एक विंडो उस साइड पर, एक आपकी बालकनी, वॉशरूम आपका सामने है। वॉशरूम हमने आपको दिखाई दिया था, ये कॉमन वॉशरूम से ही कनेक्टेड है। और इस साइड पर आपको एक बार फिर से जो है काफी अच्छी बालकनी देखने को मिल जाती है। मतलब कि अगर जो है आप अभी जो हमने सेकंड बेडरूम दिखाया उसकी बालकनी खुलवाएंगे तो वो सेम बालकनी खुलने के बाद कुछ इसी तरह का आपको जो है व्यू और आपको जो है कुछ इसी तरह की बालकनी आपको मिलेगी। तो शायद इसीलिए उस बालकनी को अंदर ले लिया गया क्योंकि आपकी ये 2 बालकनी खुली है, ये वाली और एक जो है दूसरे वाली खुली हुई है। तो मतलब 2 बालकनी आपको घर के अंदर मिल जाएंगी। तो आपके थर्ड बेडरूम के साथ जो आपको एक्सेस मिलेगा वो आपको यहाँ पर आपके कॉमन वॉशरूम का मिलेगा। वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो मिल जाएगी। तो आपके इस फ्लैट की डिमांड रहने वाली है 3,40,00,000 रुपए। प्राइस आपका नेगोशिएबल रहने वाला है। तो बहुत ही डिमांडिंग सोसाइटी, वेल मेंटेन सोसाइटी का आपका ये फ्लैट है। तो कुछ जो है 340 के 3+3 के जो फ्लैट है इस टाइम पर वो आपका जैसे ये आपका केशव कुंज अपार्टमेंट का फ्लैट है सेक्टर 22 का। आपके 2 फ्लैट जो है सेक्टर 18 के जनक सार अपार्टमेंट के हैं। जनक सार का साइज भी काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। छत वाले अगर आप फ्लैट ढूंढ रहे हैं तो एयरलाइन अपार्टमेंट में, श्री अगर सेन अपार्टमेंट में, सहेता अपार्टमेंट में, केसरवानी अपार्टमेंट में 3+3 के 3+2 के इस तरह से काफी सारे फ्लैट आए हुए हैं। और अगर आप कोई बड़े साइज का फ्लैट देख रहे हैं 4 BHK का तो एक फ्लैट जो है सेक्टर 11 के रमन विहार अपार्टमेंट में भी अवेलेबल है। पूरे दिन की धूप वाला ग्राउंड फ्लोर का पर्सनल गार्डन के साथ आपका वो फ्लैट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैंने आज आपको वैसे एक ही वीडियो में काफी सारी इन्वेंटरी बता दी है, माफी चाहूंगी। बाकी जो है आप 3 BHK, 2 BHK, 4 BHK जो भी आप देख रहे हैं दिए गए नंबर्स पे हमें जल्दी से कॉल कीजिए। इस फ्लैट को विजिट करने के लिए हमें कॉल कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। सेक्टर 22 की प्राइम लोकेशन का ये फ्लैट है। जल्दी से फोन उठाइए, हमें फोन मिलाइए। थैंक यू।